दिस इज सो बैड फॉर द यंगस्टर्स। और अब मैं स्कूल देखता हूँ बच्चों के जाता, तो बच्चे 5वीं 6ठी 7वीं के और सब हाँ जी, वो ओवरवेट है। इसकी वजह डाइट है। डेफिनेटली डाइट है। अब ये देखिए ना, थोड़ी माओ ने भी आसानियां ढूंढ ली हुई हैं कि जी बच्चों का वो खैर मेरे बच्चों का तो पूरा घर से जा रहा होता है, उसमें सब्जियां भी इवन जा रही होती हैं। मैं तो उनको वो सॉटे करके वो वेजिटेबल्स जो होती हैं वो भी दे रही होती हूँ और वो बड़े शौक से खा रहे होते हैं। लेकिन मुझे जब बच्चे आके बताते हैं कि जी वो चिप्स लेकर आ रहे हैं या जूसेस वो लेकर आ रहे हैं, देखिए आप अपनी आसानी अभी कर लिया आपने, बच्चे को बाहर की दे दी चीज़, ये बर्गर बाहर रात को मंगवाया, सुबह वही गर्म करके साथ दे दिया, कैंटीन से बच्चे वही आप वाली बात के ले रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हेल्थ होगी? आप इस वक्त अपनी आसानियाँ, अब आप यकीन करें हमारे लिए इतनी वो अपसेटिंग चीज़ होती है कि 9 या 10 साल के बच्चियाँ या बच्चे इतनी प्रॉब्लम से। कभी छोटी उम्र का कितना लाइपो किया था, कितनी उम्र में छोटी? मैं खैर बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में इतना सजेस्ट नहीं करती, लेकिन सिर्फ उस जगह के लिए भी हमने 21 हाँ, इससे वो भी उसका लोअर बेली का। जैसे आपने पहले एक खातून का सुना, उन्होंने कहा मेरा लोअर बेली का इशू है। आप एक एरिया के लिए करवा सकते हैं कि जी आपकी कहते हैं कि हमने एक्सरसाइज की, हमने खुद एफर्ट की, लेकिन यहाँ से नहीं जा रहा, फिर आप करें। स्टबर्न फैट है। वालेकुम सलाम जी, मेरा वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम किरण है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी सुन रही हैं? जी मैं ना ये जानना चाह रही हूँ कि जो मेरी हाइट है ना, मेरी है 5'8" हाइट है मेरी, और मेरा वेट है 84 तो मैं ये जानना चाह रही हूँ मेरे लिए ये विजिबल है कि मैं वेट कम करूँ? दूसरी बात ये कि मेरे ना चेहरे पर ना थोड़ी सी लाइनिंग आनी शुरू होगी, तो क्या मैं इसको मतलब करवा सकती हूँ? लाइनिंग से क्या मतलब? यानी कि अपर लिप के ऊपर लाइनें, चेहरे पर हल्की हल्की लाइनिंग आने शुरू हो गई हैं। झुर्रियां कहते हैं जिसको। हाँ बिल्कुल झुर्रियां जी, सॉरी सर। तो उम्र के साथ बूढ़े ही होना है और क्या होना है? नहीं, मैं कहती हूँ कि चले अगर ये सही हो सकती है, यानी कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 58। ओके जी 58 के साथ जो है ना, मतलब अब इनके 2 क्वेश्चंस हैं कि क्या ये जो है ना वेट इनके लिए ठीक है या नहीं है। मेरे अपने ख्याल के अंदर अगर ये 6 to 7 kgs नीचे आ जाएंगे तो ज़रा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ये होता है, अब मोटापा बहुत सारी बीमारी, तकरीबन 95% बीमारियों की वजह मोटापा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटर एजेस के अंदर प्रॉब्लम ना हो या आपको डायबिटीज़, देखें जो मोटा बंदा होगा उसके अंदर तकरीबन 80 to 90% चांसेस है कि उसमें डायबिटीज़ भी आ सकती है, उसमें हार्ट इश्यूज़ भी आएंगे, उसमें हाइपरटेंशन भी आएगी, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई होगा ही होगा। तो ऐसे लोगों, और हड्डियों के मसले का ज़्यादा होते हैं, आर्थराइटिस हो सकता है बिल्कुल। और सब वैसे भी इतना वजन कैरी करने के लिए वैसे ही इंसान आजिज हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे। अब हम देख रहे होते हैं ना, हमारे जो खवातीन लिटरली वो रो रही होती हैं कि जी हमारी हड्डियों में जान नहीं रही है। ये 58 की एज में लाइपो करवाना चाहिए इनको या फूड क्या नहीं, इसके अंदर देखें, जैसे वही मैंने बात की कि जो लाइपोसक्शन है वो वेट लॉस का प्रोसीजर नहीं है, वो फैट लॉस का प्रोसीजर है। ठीक है, वेट लॉस के लिए आपको इस उम्र में हम कहते हैं आप पोर्शन कंट्रोल करें और अपनी डाइट को ठीक करें। इतनी अच्छी बात की है, पढ़ी लिखी। वेट लॉस में और फैट लॉस में फर्क है, बहुत फर्क। आपने फैट लॉस करना है, वेट लॉस आपने खुद करना है। और सब ये जो वो कह रही है कि लाइनें पड़ रही हैं चेहरे के ऊपर, इसके लिए झुर्रियों के लिए क्या करें? इसके लिए बोटॉक्स डेफिनेटली इसके हाँ बिल्कुल हो सकता है, और ये एज बिल्कुल अप्रोप्रिएट है उसके लिए, उसको कोई हर्ज नहीं है। बोटॉक्स करवाने की कोई टाइम पीरियड होता है कि कितने अरसे तक रहेगा ये परमानेंट ट्रीटमेंट? नहीं, बोटॉक्स जो है वो आपका ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 माह गुजारता है, इससे ऊपर नहीं गुजारता, यानी कि आपको ट्वाइस अ ईयर आपको रखना। तो स्किन को टाइट कर देगा? बिल्कुल टाइट कर देगा। लेकिन सब कुछ ऐसी और ट्रीटमेंट्स भी हैं फेस पे लगाने के लिए जो कि लगाई जा सकती हैं। हाइलुरोनिक एसिड अगर आप चाह रहे हैं कि जी आपकी बहुत यंग एज से आप स्टार्ट कर दें, 20-25 की एज में, इवन आप उसको बहुत यंग एज में भी लगा सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड है क्या चीज? हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली आपकी स्किन को प्लम करता है, यानी कि थोड़ा सा वो हाइड्रेट कर देता है। ठीक है, आपका मॉइस्चर लॉक कर देता है। आपने फेस वॉश किया, उसके बाद आपने डैम स्किन के ऊपर जब हाइलुरोनिक एसिड आप लगा लेते हैं तो उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो वाटर को वहां पे रोक लेता है। अगर अर्ली एज से लगाना शुरू कर दिया जाए तो बहुत फायदा देर से आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम एजिंग के प्रोसेस को रोक नहीं सकते, हम स्लो कर सकते हैं। क्या बात है, हम उसको आहिस्ता कर सकते हैं। आप ग्रेसफुली एज करें, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है।